स्वागत है आपका हमारे चैनल रूहानी डायरी संगत जी। दोस्तों, आज की इस साखी में हम जानेंगे कि सतगुरु नानक देव जी पितरों की पूजा करने वाले लोगों को क्या उपदेश देते हैं। तो आइए बड़े ही प्रेम से इस प्रसंग को श्रवण करते हैं। एक समय की बात है जब सतगुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी और भाई बाला जी के साथ गया बिहार पहुंचे। वहां पहुंचकर भाई बालाजी ने सतगुरु नानक देव जी से प्रश्न किया, हे सतगुरु, मुझे गया तीर्थ के विषय में सुनने की बड़ी इच्छा है, कृपया इसके बारे में बताएं। यह सुनकर सतगुरु नानक देव जी ने कहा, इस धरती पर गया नाम का एक दैत्य हुआ करता था। उसने बहुत लंबे समय तक परमात्मा की कठोर तपस्या की थी। उसकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई कि आकाशवाणी हुई, हे गया, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम कोई वर मांगो। तब गया ने कहा, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दे कि इस धरती का कोई भी प्राणी नरक में न जाए। यह सुनकर आकाशवाणी हुई, यदि तुम्हारा यह वर पूरा कर दिया गया तो ईश्वर के बनाए हुए नियमों की मर्यादा भंग हो जाएगी। यदि पाप करने वाले को उसका फल न मिले तो सृष्टि का संतुलन समाप्त हो जाएगा। यह सुनकर गया ने कहा, हे प्रभु, आप सभी प्राणियों के पाप पुण्य मुझे दे दें। फिर आकाशवाणी हुई, हे गया, तुम यहीं निवास करो। जो भी व्यक्ति यहाँ आकर स्नान करेगा उसका उद्धार हो जाएगा। यह कथा सुनकर भाई बालाजी ने सद्गुरु को प्रणाम किया। उसी समय वहां के पंडितों ने सद्गुरु नानक देव जी से विनती की, हे महाराज, आप भी यहाँ अपने पितरों का पिंडदान करें, इससे आपके पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह सुनकर सतगुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया, हम अपने पितरों का कल्याण पहले ही कर चुके हैं। इसके साथ साथ हमने अपने सेवकों और उनके पितरों का भी कल्याण कर दिया है। साध संगत जी, सतगुरु नानक देव जी ने ज्ञान ज्योति के माध्यम से समस्त अंधकार को मिटा दिया है। इसके पश्चात उन्होंने एक पवित्र शब्द के माध्यम से वहां उपस्थित पंडितों को समझाया। यह शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 358 में वर्णित है। उस शब्द का अर्थ समझने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि हिंदू मर्यादा के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति कैसे मानी जाती है। साध संगत जी, हिंदू धर्म में जब किसी व्यक्ति का अंतिम समय निकट आता है तो उसे चारपाई से नीचे उतार लिया जाता है। उसके हाथ में आटे का दिया जलाया जाता है। इसका भाव यह होता है कि आत्मा जिस अनदेखे और अंधकारमय मार्ग पर जाएगी, यह दिया उसके मार्ग को प्रकाशित करेगा और उसका मार्गदर्शन करेगा। इसके अतिरिक्त आटे के पेड़े भी बनाए जाते हैं जो मृतक से संबंधित क्रियाओं में उपयोग होते हैं। 13वीं के दिन ब्राह्मण द्वारा विधि विधान से मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और मृतक के लिए विस्तृत मर्यादा निभाई जाती है। इस दौरान 360 दिए, उतनी ही बत्तियां और तेल की व्यवस्था की जाती है। इन बत्तियों को एक साथ तेल में भिगोकर जलाया जाता है। इसके पीछे श्रद्धा यह होती है कि मृतक आत्मा को 1 वर्ष में पितृलोक तक पहुंचना है और ये 360 दीपक उसके प्रत्येक दिन के मार्ग को प्रकाशित करेंगे। संस्कार के चौथे दिन फूल चुनने की क्रिया की जाती है और उन अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। अब आइए समझते हैं कि सद्गुरु नानक देव जी ने इस विषय में अपने शब्द के माध्यम से क्या उपदेश दिया। सद्गुरु कहते हैं, मेरे लिए परमात्मा का नाम ही सच्चा दिया है जो मेरी जीवन यात्रा में आत्मिक प्रकाश करता है। उस दिए में मैंने संसार के दुखों को तेल के रूप में डाला है, जिससे यह आत्मिक ज्योति निरंतर प्रज्वलित रहती है। उस नामरूपी प्रकाश से मेरे जन्म मरण के बंधन समाप्त हो जाते हैं। आगे वे कहते हैं, हे लोगों, मेरी इन बातों का उपहास मत करो। जैसे लाखों मन लकड़ियों के विशाल ढेर को एक छोटी सी चिंगारी जलाकर राख कर देती है, वैसे ही परमात्मा का नाम समस्त पापों और अज्ञान को समाप्त कर देता है। जैसे एक छोटी सी चिंगारी बड़े से बड़े लकड़ियों के ढेर को जलाकर राख कर देती है,
वैसे ही परमात्मा का एक नाम जन्म जन्मांतर के पापों को समाप्त कर देता है। सद्गुरु नानक देव जी कहते हैं, हे प्रभु, तेरा नाम ही मेरे लिए गंगा और काशी का स्नान है। तेरे नाम से ही मेरी आत्मा पवित्र होती है। सच्चा स्नान वही है जो दिन रात प्रभु के चरणों में रहकर किया जाए। वे आगे कहते हैं, ब्राह्मण जो चावल और आटे का पिंड देवताओं या पितरों को अर्पित करता है, वह कितनी देर टिक सकता है? परंतु जो परमात्मा के नाम का पिंड है, वह कभी नष्ट नहीं होता, वह सदा अटल रहता है। साध संगत जी, जब ब्राह्मणों ने सद्गुरु नानक देव जी के ऐसे उपदेश सुने तो वे उनके चरणों में झुक गए। सद्गुरु नानक देव जी ने उन्हें समझाया कि परमात्मा का नाम जपना ही मोक्ष प्राप्ति का सच्चा और एकमात्र साधन है। इसके पश्चात सद्गुरु नानक देव जी संसार का भला करने के लिए आगे बढ़ गए। साध संगत जी, उस समय सद्गुरु नानक देव जी मस्ताना अवस्था में रहते थे। वे बहुत कम बोलते थे और अधिकतर ध्यान में लीन रहते थे। उनकी यह अवस्था देखकर लोग अलग अलग बातें करने लगे, कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। नगर के लोग यहाँ तक कहने लगे, मेहता कालू का बेटा तो पागलों जैसी हरकतें करता है, पता नहीं दिन भर क्या सोचता रहता है और कहाँ खोया रहता है। जब भी कोई मित्र उनसे मिलने आता तो सद्गुरु नानक देव जी केवल औपचारिक रूप से ही मिलते और फिर एकांत में लीन हो जाते। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन्होंने भोजन किया है या नहीं। कई बार तो वे पूरा दिन पानी तक नहीं पीते थे। एक दिन उनकी माता जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, नानक, कुछ काम धंधा करो, अपने पिता का हाथ बटाओ और अपने कुल का नाम रोशन करो। तुम्हारी इस अवस्था को देखकर पूरा परिवार चिंतित है। यदि तुम अच्छे से काम करोगे तो तुम्हारा विवाह भी अच्छे घर में होगा। माता जी ने आगे कहा, जब लोग तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं तो यह सुनकर मुझे बहुत दुख होता है। साध संगत जी, माता जी के इतना समझाने पर भी सद्गुरु नानक देव जी केवल थोड़ा सा ही भोजन करते थे और अपने आत्मिक ध्यान में लीन रहते थे। समय बीतने के साथ सद्गुरु नानक देव जी का शरीर अत्यंत निर्बल हो गया। उनकी ऐसी अवस्था देखकर उनकी माताजी अत्यंत व्याकुल हो उठीं। उन्होंने भावविभोर होकर प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पुत्र को इस बीमारी से मुक्त कर दो। मैं आपको दंडवत प्रणाम करती हूँ और आपसे विनती करती हूँ। माता जी ने आगे कहा, मैं किसी वैद्य को बुलाती हूँ ताकि तुम्हारा इलाज करवाया जा सके और यह पता चले कि तुम्हें कौन सा रोग है। अपनी माता की यह बातें सुनकर भी सद्गुरु नानक देव जी मौन ही रहे। दूसरी ओर सद्गुरु नानक देव जी के पिता मेहता कालू जी को भी लोग यही सलाह देने लगे, आप अपने पुत्र का किसी अच्छे वैद्य से उपचार कराइए। धन तो फिर से मिल सकता है, परंतु यदि पुत्र खो गया तो सब कुछ खो जाएगा। यह सुनकर मेहता कालू जी एक प्रसिद्ध वैद्य को अपने साथ लेकर आए, जिनका नाम हरिदास था। उस समय सद्गुरु नानक देव जी मुख पर कपड़ा रखकर लेटे हुए थे। वैद्य हरिदास जी ने उनका हाथ पकड़कर नाड़ी देखने का प्रयास किया और मेहता कालू जी से पूछा, इन्हें क्या हुआ है? मेहता कालू जी ने उत्तर दिया, यह दिन रात यूं ही पड़े रहते हैं, न ठीक से भोजन करते हैं और न ही किसी से बातचीत करते हैं। दिन प्रतिदिन इनका चेहरा पीला पड़ता जा रहा है। यह सुनकर वैद्य जी ने नाड़ी देखने का प्रयास किया, लेकिन सद्गुरु नानक देव जी ने अपना हाथ खींच लिया और पूछा, आप मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हैं? वैद्य जी ने विनम्रता से कहा, मैं आपके रोग को पहचानना चाहता हूँ ताकि उसका उपचार कर सकूं। तब सद्गुरु नानक देव जी ने गहन वचनों में कहा, पिता ने वैद्य को बुलाया है ताकि पुत्र का इलाज हो सके। वैद्य ने नाड़ी देखी, परंतु वह इस सरल से दिखने वाले नानक के वास्तविक रोग को नहीं जानता। हे वैद्य, तुम अपने आप में श्रेष्ठ हो,
पर मैं तुम्हें तभी सच्चा वैद्य मानूंगा जब तुम मेरे रोग को पहचान सको और ऐसी दवा दे सको जो इस रोग को समाप्त कर मुझे सच्चा सुख प्रदान करे। यदि तुम्हारे पास ऐसी औषधि है तो तुम वास्तव में सच्चे वैद्य हो। पहले अपने ही रोग को दूर करो, तभी तुम सच्चे ज्ञानी कहलाओगे। सद्गुरु नानक देव जी के ये वचन सुनकर वैद्य हरिदास जी अत्यंत विनम्र हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, आप ही मेरे रोग के विषय में बताइए। तब सद्गुरु नानक देव जी ने कहा, हे हरिदास, ध्यान से सुनो। मनुष्य के भीतर पहले से ही अहंकार और घमंड का भयंकर रोग है। यही रोग संसार के सभी दुखों का कारण है। यही जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधता है। जो व्यक्ति स्वयं इस रोग से ग्रस्त है, वह दूसरों का रोग कैसे दूर कर सकता है? जो स्वयं इस रोग से ग्रस्त है, वह दूसरों का रोग कैसे दूर कर सकता है? मैं तो ऐसी औषधि देखना चाहता हूँ जो इस रोग को जड़ से समाप्त कर दे। जिस किसी के पास इस रोग की दवा है, वही सच्चा और उत्तम वैद्य है। क्योंकि जो व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसे यह अहंकार का रोग कभी नहीं सताता। हे हरिदास, हम तो अपने प्रिय परमेश्वर में लीन हैं। इस रोग का कोई साधारण उपचार नहीं है। सांसारिक रोगों के इलाज तो अनेक हैं, परंतु इस रोग का उपचार तभी संभव है जब मनुष्य परमात्मा में लीन हो जाए और जन्मों की बनी दूरी समाप्त हो जाए। जब हर जीव में उसी परमात्मा का दर्शन होने लगे, तब यह रोग स्वतः समाप्त हो जाता है। साध संगत जी, सद्गुरु नानक देव जी के इन वचनों को सुनकर वैद्य हरिदास जी गहरे प्रभावित हुए। उन्होंने सद्गुरु के पिता मेहता कालू जी से कहा, आपके पुत्र को कोई सांसारिक रोग नहीं है। इन पर तो ईश्वर की भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है। ये तो स्वयं संसार के रोगों को दूर करने की शक्ति रखते हैं। इतना कहकर वैद्य जी ने सद्गुरु नानक देव जी को प्रणाम किया और वहां से विदा हो गए। यदि आप ऐसी रूहानी साखियां और अमृतमय विचार सुनना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच सके।